हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज हम एक इंटरेस्टिंग लार्ज कैप कंपनी का डिस्कशन करेंगे। द कंपनी नेम इज बजाज ऑटो। सो ये टू व्हीलर स्पेस पे जितनी कंपनी लिस्टेड है, टीवीएस एंड हीरो मोटोकॉर्प, उन सबसे बड़ी कंपनी है। एंड ये मारुति का मार्केट कैप अराउंड 3.5 लाख करोड़ है, ये उसके क्लोज है, तो काफी बड़ी कंपनी है, टॉप 10 कंपनीज में आती है एंड अच्छा ग्रो कर रही है। तो लेट्स डिस्कस। एंड इस वीडियो में एक चेंज मैंने करा है कि आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग माई स्क्रीन। सो ये फीडबैक मिला था बिकॉज इट्स डिफिकल्ट फॉर टू विजुअलाइज द नंबर्स। सो बताना हाउ इज इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो बजाज ऑटो का मार्केट कैप अराउंड 3 लाख करोड़ का है। एंड अगर इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो इनके जो बाइक है, राइट, बाइक में इनके काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। एंड देन इनके पास चेतक टू व्हीलर लॉन्च करा था इन्होंने, वो है। एंड सीएनजी ऑटोज पे हैं। एंड इनके जो ट्रैवलिंग वाले ऑटोज होते हैं जिन पे सामान लोड होता है, कार्गो ऑटोज, वो भी इनके हैं। एंड दे ये प्लान कर रहे हैं अभी ई रिक्शा में भी एंटर करने का। वो जो बैटरी वाले जो भी है तो उसमें भी दे आर प्लानिंग आउट। एंड का जो एक केटीएम है, केटीएम इन्होंने एक्वायर करा था, वो भी अब इन्हीं का प्रोडक्ट है एंड वो भी काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। एंड एक और इनका डिस्ट्रीब्यूशन राइट है ट्रायम्फ का इंडिया में। सो ये फॉरेन कंपनी है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन राइट इंडिया में इनके पास है। सो ये रॉयल्टी पे करते हैं उसको। ओके। एंड बजाज ऑटो का एक इंटरेस्टिंग थिंग है कि इनके पास बजाज ऑटो क्रेडिट भी इनकी एक सब्सिडरी है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सो अभी इसका एयूएम भी 4,000 करोड़ है, तो इतनी छोटी भी नहीं है, मतलब ये ग्रो कर रही है एंड इसके प्लान्स भी एग्रेसिव है, वो विल डिस्कस फर्दर। बट इट्स समथिंग कि ये अपने जो परचेज करता है बाइक, उनको लोन भी अभी खुद ही दे रहे हैं। और जैसे बजाज फाइनेंस अलग है, बजाज ऑटो क्रेडिट एक अलग कंपनी है। ओके, दैट्स समथिंग आई वांट टू हाईलाइट। सो अब आ जाते हैं लाइक इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स है कि इंडिया में, सो इससे पहले लाइक टोटल अराउंड, इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, 12 लाख एक क्वार्टर में इनकी जो वॉल्यूम्स होते हैं, व्हीकल्स बेचते हैं, बाइक स्कूटी सब मिला के। ओके, उसमें 65%, दैट इज 7.7 लाख जो है, ये इंडिया में करते हैं 65%। एंड 35% जो नंबर है, 4.35 लाख, वो ये एक्सपोर्ट करते हैं। सो 65 to 35 का रेशियो चलता है। एंड एक्सपोर्ट में काफ़ी कंट्रीज कवर करते हैं, अफ्रीका, लेटिन अमेरिका, मेक्सिको साइड। सो लाइक काफ़ी सारी कंपनीज में दे आर एक्सपोर्टिंग। एंड अभी आई विल टेल यू कि एक्सपोर्ट में ये थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है इनका, जब व्हेन विल डिस्कस द Q1 के नंबर्स। ओके। एंड ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ था कि राजीव बजाज जो इनके प्रमोटर हैं, उन्होंने अपने स्टॉक का टारगेट दे दिया था 20,000 का। सो इट्स समथिंग, वैसे जनरली कंपनीज नेवर डिस्कस, बट इन्होंने अपने अभी इनका अराउंड 10,000 का स्टॉक प्राइस चल रहा है, इन्होंने 20,000 का प्राइस दे दिया था। लेट मी शो यू द प्राइस एज वेल। सो 10,000, एंड कंपनी हैज बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल। अभी लाइक एक ईयर का अगर आप रिटर्न दोगे, रिसेंट फॉल आया था, वो भी अभी जस्ट Q2 के नंबर जैसे है तभी फॉल आया, बट ओवरऑल द कंपनी का परफॉर्मेंस तो अच्छा ही है। ओके। एंड नेक्स्ट इंडस्ट्री न्यूज दैट आई वांट टू कवर इज कि जो अभी इंडस्ट्री का सिचुएशन तो अच्छा नहीं, ऑटो इंडस्ट्री के जनरल, इनका जो इन्वेंट्री लेवल है, जो डीलर्स के पास व्हीकल्स पड़े हैं, वो लेवल ऑल टाइम हाई पे है, राइट। तो मतलब क्या हो रहा है कि मैन्युफैक्चरर से ओईएम, जैसे जो बजाज है, हीरो है, या मारुति है, इन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर दिया, बट डिस्ट्रीब्यूटर आर नॉट एबल टू सेल आगे, उनके पास इन्वेंट्री पाइल अप है। सो एंड जो सेल्स भी सितंबर में अच्छी नहीं हुई। इसका रीजन ये था कि शराद का मंथ भी दे सेट, बट ईयर ऑन ईयर कंपेयर कर, राइट। सो अक्रॉस अगर आप देखोगे इसमें, सो लाइक टू व्हीलर में भी 9% गिरा, थ्री व्हीलर में भी सेल्स गिरा है। थ्री व्हीलर में तो एट पार था, बट पैसेंजर व्हीकल, जो पैसेंजर व्हीकल एंड टू व्हीलर तो मेजर है, उन दोनों में ही आपका सेल्स गिरा है। एंड इसमें काफी कंसर्निंग थिंग लिखा है कि डीलर्स को, मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन के रिगार्डिंग अलार्मिंग सिचुएशन है, कि काफी डीलर्स की फाइनेंशियल सिचुएशन काफी खराब हो सकती है बिकॉज ऑफ द इन्वेंटरी लेवल राइज। यू कैन रीड दैट आउट। सो इंडस्ट्री का आउटलुक आई एम हाईलाइटिंग। अभी अभी फेस्टिव सीजन टाइम अच्छा तो नहीं है। ओके। नाउ कमिंग टू द Q2, सॉरी Q2 के रिजल्ट्स आए अभी फ्यू डेज बैक ओनली, उसके बाद स्टॉक प्राइस थोड़ा टैंक करा। तो कैसे रहे रिजल्ट? ओके। सो इन्होंने जो वॉल्यूम ग्रोथ की बात करूं, तो 16% का वॉल्यूम ग्रोथ है। सो लेट से अगर इन्होंने 100 बाइक से, जितने जो भी इनके व्हीकल्स है, 100 बाइक सेल करी लास्ट ईयर, तो इस बार इन्होंने ईयर ऑन ईयर 116 बाइक सेल करी, तो वॉल्यूम 16% इंक्रीज करा। सो एक्चुअल नंबर इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इट्स 10 लाख, 10.5 लाख इन्होंने लास्ट ईयर सेल करा था। एंड इस बार इन्होंने 12.2 लाख सेल करा, 16% का वॉल्यूम राइज है। एंड अगर आप देखोगे तो जो एक्सपोर्ट से ग्रोथ नहीं आया, एक्सपोर्ट का जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो 7% है। लाइक एंड सिमिलरली जो इंडिया का है वो 22% है। सो इंडिया में इनको ग्रोथ मिला है डोमेस्टिक मार्केट में, लेकिन एक्सपोर्ट में ग्रोथ नहीं है, एक्सपोर्ट में दे आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग। उस पर भी विल डिस्कस मोर। एंड अगर मैं इनके जो रेवेन्यू की बात करूं, सो रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 22% से ग्रो करा है।
सो वॉल्यूम मेरा 16% से ग्रो करा एंड वॉल्यूम एंड सेल्स मेरा 22% से। सो क्या हुआ, कुछ प्राइस हाइक लिया मैंने और कुछ वॉल्यूम्स इंक्रीज करा, तभी आपका रेवेन्यू 22% से ग्रो करा, राइट। एंड अगर इसका मैं ऑपरेटिंग मार्जिन जो होते हैं एबिटा, वो ईयर ऑन ईयर तो बढ़ा है 40 बेसिस पॉइंट, 0.4 बेसिस पॉइंट्स, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये फ्लैट ही रहा है। तो नंबर ये ऑपरेटिंग मार्जिन लास्ट 4 क्वार्टर से 20% प्लस पे ऑपरेट कर रहे हैं। ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिखाता है, क्योंकि अभी अ लॉट ऑफ थिंग्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी इन्होंने एक सीएनजी बाइक भी लॉन्च करा, वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी बाइक, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो एंड ईवी में चेतक पे देर इन्वेस्टिंग है, एंड जो इनका सब्सिडरी है जो फाइनेंसिंग वाला, उस पे भी दे आर इन्फ्यूजिंग, डिस्पाइट दैट ये मार्जिन मेंटेन कर रहे हैं, दैट समथिंग द कंपनी ऑल्सो हाईलाइटेड। ओके, एंड इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो पैट है, वो 22 ऑलमोस्ट 22% ग्रो करा जितना सेल्स ग्रो करा। बट एक्चुअली आप पैट देखोगे तो 9% यहाँ पे शो कर रहा है। रीजन इज क्योंकि एक डिफर्ड टैक्स का लाइबिलिटी था, कोई पुराना टैक्स का लाइबिलिटी था, वो आया था। तो इट्स वन टाइम थिंग, इट्स नॉट समथिंग वी शुड कंसिडर। सो वन टाइम थिंग्स को मार्केट इतना बॉदर नहीं करता, अगर कुछ कंटिन्यूस है तो इट्स समथिंग। सो यू कैन इग्नोर। तो जितना सेल्स ग्रोथ करा उतना पैट ग्रोथ करा, क्योंकि मार्जिन वर स्टेबल, राइट। मार्जिन थोड़े स्टेबल थे, 20% अबव थे। एंड इनका वॉल्यूम 16% ग्रो करा अभी ऑटो इंडस्ट्री के इस एनवायरमेंट में, एंड सेल ग्रोथ 22% करा। तो वॉल्यूम प्लस वैल्यू ग्रोथ दोनों ही मिला में। तो नंबर्स Q2 के तो अच्छे रहे। एंड अभी इनका गाइडेंस में समथिंग इज देयर, जिसकी वजह से ये अभी रिसेंट मूवमेंट आया, विल डिस्कस। ओके, एंड जो मैं भी बात कर रहा था वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी बाइक, तो बजाज ने जो अपनी सीएनजी बाइक लॉन्च कर दिया है, तो ये एक नए लेग ऑफ टारगेट को, ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। मतलब अभी तो खाली बाइक्स और ईवी में थे, अब सीएनजी बाइक भी समथिंग और रोल आउट स्टार्ट हो गया, इनको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है बहुत ज़्यादा। एंड अगर मैं इनके जो गाइडेंस की बात करूं, जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई, सो एक थिंग आई वांट टू हाईलाइट इज क्या हो रहा है इस इंडस्ट्री में। बजाज जो है ना, वो मेजर 125 सीसी प्लस में वर्क करता है मेजर। इसका मतलब अराउंड इफ यूल सी, सो 75% ऑफ द सेल्स जो बजाज का है वो अबव 125 सीसी वाले सेगमेंट से आता है। एंड ओवर द लास्ट 5 इयर्स क्या ट्रेंड हो रहा है इंडिया में, प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड चल रहा है, राइट। तो उसमें क्या होता है कि मतलब लोग थोड़ा महंगी चीजें और लग्जरी थिंग्स, इट्स इतना लग्जरी भी नहीं बट स्टिल आपको ट्रेंड दिखेगा। तो 5 इयर्स बैक जो 125 प्लस सीसी का बाइक का सेगमेंट था, अगर 100 बाइक बिकती थी, तो 125 सीसी में 42 बाइक्स 125 सीसी वाली बिकती थी। बट अब लाइक 5 इयर्स बिफोर का नंबर था वो, अब 55% हो गया। सो 42% से वो नंबर 55% हो गया 125 सीसी का प्लस बाइक्स का। तो 125 सीसी बाइक्स मतलब पीपल आर डिमांडिंग अच्छी चीजें, राइट, थोड़ा महंगा प्रोडक्ट्स। सो दैट्स द ट्रेंड, एंड इसका 75% ऑफ सेल बजाज का वहीं से आता है। उसका ग्रोथ तो फिर भी इकोनॉमी में, इफ यू सी दे द मैनेजर्स हाईलाइटेड कि जो 100 सीसी वाली बाइक्स है ना, उसका तो डिक्लाइन कर गया। लाइक इस क्वार्टर में जो ग्रोथ है -6% आया। वाइस वर्सा जो 125 प्लस सीसी का, उस पर 8% ग्रोथ आ रहा है। तो थोड़ा जो प्रीमियम साइड है, लाइक जो अगर इफ यू लिंक जो थोड़ा मिडिल क्लास है, अबव मिडिल क्लास है, वो उनके पास फिर भी थोड़ा मनी है, सरप्लस मनी टू टू परचेज द थिंग्स। लेकिन जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी है, जो थोड़ा अफोर्डेबल, जिनका इनकम इतना ज्यादा नहीं है, वो दे आर स्ट्रगलिंग। आपको ये हर जगह दिख जाएगा, जो महंगी लग्जरी चीजें हैं वो बिक रही हैं। ये लग्जरी नहीं है बट स्टिल एक ट्रेंड दिखा रहा है। ओके, एंड सिमिलरली इनका लाइक तभी ये मैनेज टू ग्रो कर पा रहे हैं, क्योंकि 125 सीसी का मार्केट शेयर बढ़ रहा है इंडिया में। ओके, एंड इनका जो एज आई हाइलाइटेड कि जो एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ नहीं आ पा रहा, राइट, लाइक एक्सपोर्ट्स में देवर स्ट्रगलिंग। अभी तो इंप्रूवमेंट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट है, बट विल सी दे हाइलाइटेड कि जो अफ्रीका साइड स्पेशली दिक्कत है इनको, वहां पे अफ्रीका कंटिन्यूज टू मेक द मार्केट टफ, वहां रिड्यूस -% का ग्रोथ है। नाइजीरिया में एक स्ट्रगल चल रहा है, बट अभी दे सेड कि हमें इंप्रूवमेंट दिख रहा है। सो इट्स समथिंग, पहले बहुत वर्स था बट इंप्रूवमेंट दिख रहा है। अगर इफ यू रिमेंबर वरुण बेवरेज ऑन द ऑपोजिट साइड अफ्रीका में वर्क कर रहे हैं, दे आर वेरी मच बुलिश, उनका ग्रोथ वहीं से आ रहा है। एंड इधर आप इफ यू लिंक, सो इधर ऑपोजिट चल रहा है, मतलब बाइक्स का डिमांड में अफ्रीका में इनको मेजर दिक्कत आ रहा है। मेक्सिको में दे आर डूइंग गुड। सो कुछ इकोनॉमीज में दे आर डूइंग गुड, बट ओवरऑल वहां से स्ट्रगल आ रहा है। बट दे आर सेइंग कि नंबर्स इंप्रूव करेंगे विद टाइम, एंड दे आर सीइंग दैट ट्रेंड। ओके, एंड जो मैं इनका बजाज ऑटो क्रेडिट की बात कर रहा था, जो इनका एक लोन देते हैं मतलब फॉर द बाइक्स, अपनी बाइक्स के लिए, उसका एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, आज के डेट में कितने लोन आउटस्टैंडिंग है इनके, इन सिंपल वर्ड्स आई एम सेइंग, तो वो था इनका 4000 करोड़ का। बट अब इनका प्लान है टू मेक इट अराउंड 10,000 करोड़ का दिस फाइनेंशियल ईयर के एंड में। सो इसको लाइक
डबल से भी ज्यादा, 2.5 times दे आर डूइंग, मतलब इतने कम टाइम में। सो इसको भी दे आर रैपिडली स्केलिंग अप, सो दैट वी नीड टू नो कि ये खाली ऑटो कंपनी नहीं है, अभी फाइनेंसिंग में भी एंटर कर रहे हैं। ओके, एंड अभी बजाज फाइनेंस का नंबर आया था अभी कल या आज ही, तो वो उधर तो स्ट्रगल दिखा, उनके उनके नंबर्स तो अच्छे नहीं, दिस समथिंग एक्स्ट्रा आई वांट टू हाईलाइट। ओके, एंड अभी अब क्या हुआ इस कंपनी की परफॉर्मेंस को, दैट समथिंग बिकॉज ऑफ दिस। सो अभी ये वाला क्वार्टर तो अच्छा था, 22% का ग्रोथ दिखा दिया, बट एज आई हाईलाइटेड कि जो फेस्टिव सीजन के टाइम जो अब जो क्वार्टर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनरली ये बेस्ट क्वार्टर होता है। रीजन इज दिवाली, धनतेरस, ऑल द फेस्टिवल्स आर टुगेदर, लोग दिवाली के टाइम सबसे ज्यादा बाइक्स कार परचेस करते हैं। बट मैनेजमेंट का कॉन कॉल हुआ, जैसे 16 अक्टूबर को कॉन कॉल हुआ, तो मैनेजमेंट को थोड़ा आइडिया लग गया। तो दे सेड कि लाइक टू लाइक तो अभी मतलब अगर सेम पीरियड जितना हुआ अक्टूबर का वर्सेस लास्ट ईयर जो सेम अक्टूबर का पीरियड था, उधर तो जीरो ग्रोथ आ रहा है, फ्लैटिश टू 1% 2% का ग्रोथ। सो इनको स्ट्रगल दिख रहा है ग्रोथ में ये वाले क्वार्टर में। एज आई टोल्ड यू कि इन्वेंटरी लेवल्स डीलर के पास बहुत सारे पड़े हैं, तो ऑलरेडी इतना माल पड़ा है, तो कहाँ सेल होगा, राइट? तो इसी गाइडेंस की वजह से इफ यू विल रीड द एंटायर थिंग, दे हाइलाइटेड कि जो 100 सीसी वाली सेगमेंट है, उधर जो कंपनी से हीरो डोमिनेट करता है उधर 100 सीसी में, तो वहां पे बहुत डिस्काउंटिंग चल रहा है। मतलब 60-70 थाउजेंड की बाइक पे 5,000 का डिस्काउंट दे आर गिविंग। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि जो मतलब इतना टफ कंपटीशन है कि थोड़े मार्जिन कंप्रेस करके, बट बजाज ऑटो ने कहा है कि हम डिस्काउंट से नॉल नहीं करेंगे, हम थोड़ा मार्केट से लूज कर सकते हैं 100 सीसी में, हम अपने 125 सीसी में ही फोकस करेंगे, उधर मार्जिन भी है और उधर ग्रोथ भी अच्छा है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि हम 5 to 6% का ग्रोथ दिख रहा है, और इंडस्ट्री भी इसी रेंज से ग्रो करेगा, बट ये वाला स्ट्रगल आएगा क्वार्टर में। तो इमिडिएटली जैसे ही ये आउटलुक आया, बिकॉज मार्केट इज फॉरवर्ड लुकिंग, पहले अच्छा करा दैट्स गुड, ओके, उसके मूवमेंट प्राइस चल रहा था, बट जैसे ही गाइडेंस आया इनका, तो प्राइस अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर गया, क्योंकि इस क्वार्टर का नंबर अच्छा नहीं आ रहा। 5% का ग्रोथ इज नथिंग, 22% का ग्रोथ देख रहे थे अभी हम, राइट? तो दैट्स द रीजन फॉर द अभी जो हुआ। बट इन्होंने कहा कि दिसंबर ऑनवर्ड्स थिंग वुड नॉर्मलाइज, एक बार इन्वेंटर लेवल क्लियर एंड ऑल हो जाएगा, तो दे गाइडेड कि आगे का फ्यूचर दे आर ऑप्टिमिस्टिक, तभी तो 20,000 का टारगेट दिया उन्होंने। ओके, एंड अब इनके पीयर्स पे करते एक बार डिस्कशन। तो जो टीवीएस का ग्रोथ आया 13%, मतलब ये 14-13 से ग्रो कर रहा है, बेटर देन हीरो, ओके, बट मिडल में आता है। और अगर टीवीएस का वैल्यूएशन दिखाऊं मैं आपको, तो ये भी 1.2 लाख करोड़ की है, बड़ी कंपनी है, बट वो 3 लाख करोड़ की हो गई है। एंड अगर मैं हीरो मोटोकॉर्प की बात करूं, तो हीरो मोटोकॉर्प जो सबसे लोएस्ट टाटा में डील करता है ये कॉम्पिटेटिव में, तो वो इतना लाइक वो वॉल्यूम ज्यादा करता है, बट तब भी एफिशिएंटली उसके मार्जिन भी कम है एंड प्रॉफिट्स भी कम है, लाइक इतने ज्यादा बिजनेस करने के बाद भी। सो बजाज ऑटो थोड़ा एफिशिएंटली वर्क करता है एंड क्वालिटी में वर्क करता है, इट्स नॉट समथिंग कि वॉल्यूम्स में ज्यादा, हीरो से कम ही वॉल्यूम करता है। सो इसका ग्रोथ देखोगे 14-15% सिमिलर टीवीएस का। बट इसी पीरियड में जो बजाज का ग्रोथ देखोगे, लेट मी शो यू। सो बजाज ऑटो का अराउंड 22% का ग्रोथ, तो उस अभी 15 था, उससे पहले लाइक 30, लाइक लास्ट 3-4 क्वार्टर से दे आर परफॉर्मिंग गुड। सो दैट समथिंग, एंड मार्जिन भी इनके 20% है। ये जो मार्जिन सितंबर 24 की स्क्रीनर में आर रिफ्लेक्टिंग रॉन्ग, इट्स 20% ओनली, एज आई शोड यू, इधर रॉन्ग दिख रहा है। ओके, सो तो कंपनी अपने सेक्टर में तो अच्छा कर रही है, टीवीएस, हीरो एंड बजाज, इवन मारुति से भी अच्छा, लाइक 22% ग्रोथ अभी इस क्वार्टर तो किसी कंपनी का नहीं आया। एंड इस अब जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ओवरऑल इंडस्ट्री का आउटलुक खराब है। ओके, नाउ कंपेयरिंग द वैल्यूएशन इनका। सो इनका अगर पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, हम एवरी वीडियो में कंपेयर करते हैं, राइट? सो 1 रुपी जो कंपनी अर्न करती है, उसके लिए हम कितना मल्टीपल दे रहे हैं। सो ये जो है ना, अभी इसका नंबर लाइक 40 हो गया। तो पहले ये कंपनी का लाइक अराउंड 2022 में टॉकिंग अबाउट, ये 20 की पी पे चलती थी कंपनी। अभी जैसे बुल मार्केट एंड लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस है, तो इसका पी 20 से 45 तक चला गया था, अभी 40 है, तो पी डबल हो गया। मतलब क्या हुआ, फॉर द सेम अर्निंग जो कंपनी कर रही है, उसका वैल्यूएशन डबल हो गया। सो ये मार्केट पर्सपेक्टिव क्या होता है, बुल मार्केट्स में ऐसे पी एक्सपेंशन होते हैं, बेयर मार्केट में उल्टा होता है, पी कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। सो दिस समथिंग ओवरऑल, लाइक टीवीएस का भी, टीवीएस का इससे भी ज्यादा है, 65 के अराउंड का पी है, लेट मी शो यू। और हीरो का इससे थोड़ा कम है, 65 के अराउंड, राइट? हीरो का पी कम है, तो ये मिडिल में लाई करता है एंड ग्रो अच्छा कर रहा है, राइट? तो इट्स नॉट समथिंग कि वील से कि बहुत ज्यादा पीओ के गिर जाएगा, जब तक ग्रोथ कर रही है कंपनीज इतने लार्ज बेस पे भी, अगर ग्रो करते रहे 20+% पे, देन आई थिंक सो इट्स फाइन, बट वैल्यूएशन आर लाइक फाइन, नथिंग चीप, मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे ही है, बट स्टिल लार्ज कैप कंपनी में से इतना ग्रोथ करी है, तो दैट्स द गुड थिंग। ओके, एंड अब मैं इसको एक बार समराइज करता हूँ, तो इनके क्या क्या जगह से ग्रोथ आएगा। इनका पल्सर एक की प्रोडक्ट है, राइट? इनका नेक्स्ट प्लान है कि सीएनजी ऑटोज तो है इनके ऑलरेडी, ईवी ऑटोज भी इनको फुल फ्लेजेड स्केल पे लॉन्च करना। इन्होंने फर्स्ट सीएनजी बाइक लॉन्च करा, उसका भी अच्छा
इनको रिस्पॉन्स मिल रहा है। प्लस इनको जो अभी इनका चेतक जो प्रोडक्ट है ईवी वाला, उससे भी अलॉट ऑफ इनको बहुत ज्यादा स्कोप है। मतलब उधर से देयर लाइक अभी न्यू मॉडल्स भी लॉन्च करेंगे उसके। एंड ओला का जो इशू चल रहा था अभी जो हाईलाइट हुआ न्यूज में, सो इट्स अ गुड थिंग फॉर देम, राइट? दे विल बी एबल टू गेन द मार्केट शेयर बिकॉज सेकंड पोजीशन पे आते हैं आफ्टर ओला। ओके। एंड तो ओवरऑल कंपनी का अच्छा है, बट ये क्वार्टर अच्छे नहीं है इंडस्ट्री का, बट पोज दैट वी नीड टू ट्रैक द कंपनी। एंड या ओवरऑल लार्ज बेस पे दिस कंपनी इज डूइंग गुड। सो या दैट्स इट। एंड एज यू नो रिकमेंडेशन तो होता ही नहीं, डू योर ओन एनालिसिस और कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी कॉल, एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक यू।